बहुत साल पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक खामोश गांव आबाद था जिसे लोग नूरपुर कहते थे। ये गांव दुनिया से जैसे अलग थलग था। यहाँ शाम जल्द उतर आती थी और रातें गैर मामूली हद तक खामोश होती। गांव के लोग अजीब रस्मों और पुरानी बातों पर यकीन रखते थे। वो सूरज गुरूब होने के बाद बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। हर घर के दरवाजे पर एक छोटा सा चिराग जलाया जाता था और हर रात ठीक 12 बजे पूरे गांव में एक अजीब खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे, अगर आधी रात को कहीं दूर से लोरी की आवाज सुनाई दे तो खिड़की कभी मत खोलना। लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। गांव के किनारे पर एक पुराना लकड़ी का घर था। छत जगह जगह से टूटी हुई, दीवारों पर नमी के निशान और सहन में एक सूखा हुआ दरख्त। कई सालों से वो घर खाली पड़ा था। लोग कहते थे वहां मनहूस साया रहता है। एक दिन शहर से अहमद अपनी बीवी जैनब और 7 साला बेटे हमजा के साथ इस गांव में आ गया। अहमद एक गरीब लकड़ी का कारीगर था। शहर में काम ना मिलने की वजह से उसने सस्ता घर खरीद लिया था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, वो घर मत लो, वो जगह अच्छी नहीं, रात को वहां आवाजें आती हैं। मगर अहमद हंस देता, ये सब वहम है। शुरू के चंद दिन सब कुछ ठीक रहा। हमजा खुश था। वो सहन में खेलता, जंगल की किनारे तितलियां पकड़ता और शाम को जल्द घर वापस आ जाता। लेकिन एक बात अजीब थी, हमजा को रात में नींद नहीं आती थी। वो बिस्तर पर लेटा रहता, छत को घूरता रहता, कभी अचानक डर कर उठ बैठता। जैनब उसे कहानियां सुनाती, लोरियां गाती, मगर कोई फायदा ना होता। फिर सो नहीं रहा था। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। जैनब ने उसे सीने से लगा लिया। सो जाओ बेटा, कुछ नहीं है। अचानक खिड़की के बाहर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। इतनी धीमी कि पहले लगा शायद हवा है। फिर आवाज साफ होने लगी। सो जा मेरे चांद, रात बहुत गहरी है, आंखें बंद कर ले, अब कोई नहीं आएगा। हमजा फौरन खामोश हो गया। उसकी आंखें बोझल होने लगी। चंद लम्हों बाद वो गहरी नींद सो चुका था। जैनब हैरत से खिड़की को देखती रह गई। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और दूर जंगल की दरख्त। अगली रात फिर यही हुआ। ठीक 12 बजे वही लोरी, वही आवाज, और हमजा फौरन सो गया। अब ये रोज का मामूल बन गया। अगर उस रात जैनब ने यह बात अहमद को बताई। अहमद पहले तो हंसा, फिर उसने फैसला किया कि आज वो खुद देखेगा। रात के 12 बजने वाले थे। घर में खामोशी थी। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टक बहुत वाज़े सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कमरे का दर्जा हरारत कम होने लगा। सर्द हवा अंदर दाखिल हुई और वही लोरी गूंजने लगी। सो जा मेरे चांद। अहमद फौरन खिड़की की तरफ बढ़ा। पहले कुछ नजर ना आया। उसी लम्हे पूरा घर जोर से हिलने लगा। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, दीवारों से जलने की बू आने लगी। और फिर कमरे के कोने में एक छोटे बच्चे का साया नमूदार हुआ। वो खामोश खड़ा हमजा को देख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मी। जैनब खौफ से रोने लगी। अहमद ने फौरन कुरान उठाया और तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे आवाज बुलंद हुई, मरियम पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर दर्द बढ़ने लगा। वो चीखने लगी, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। फिर अचानक सब खामोश हो गया। वो गायब हो चुकी थी, मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस रात के बाद हमजा बदलने लगा। वो अकेला बैठा रहता, दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनाता और रात को नींद में वही लोरी गुनगुनाता।
एक रात जैनब की आंख खुली तो हमजा बिस्तर पर नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था, बाहर धुंध फैली हुई थी और दूर से वही लोरी सुनाई दे रही थी, सो जा मेरी चांद। अहमद और जैनब फौरन बाहर भागी। कब्रिस्तान के करीब हमजा खड़ा था। उसके सामने मरियम मौजूद थी। उसके इर्द गिर्द कई धुंधले साए खड़े थे, छोटे बच्चे, खामोश, उदास। मरियम ने हमजा के सर पर हाथ रखा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? हमजा ने मासूमियत से कहा, आप बहुत अकेली हैं। ये सुनकर मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा, जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला हो। हमजा ने आहिस्ता से कहा, आपके बच्चे को डर लग रहा होगा, आपको अब आराम करना चाहिए। ये सुनते ही हवा रुक गई। तमाम साए आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। मरियम ने खामोशी से हमजा को देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, शब बखैर मेरे चांद, और धुंध में तहलील हो गई। उस रात के बाद वो लोरी कभी दोबारा सुनाई नहीं दी। हमजा आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गया। गांव फिर पुरसुकून हो गया। लेकिन आज भी सर्दियों की कुछ खामोश रातों में नूरपुर के बूढ़े लोग कहते हैं, अगर बहुत गौर से सुना जाए तो दूर जंगल से एक धीमी उदास लोरी अब भी सुनाई देती है, सो जा मेरी चांद, रात बहुत गहरी है।